Hey guys, Akuna Murara, welcome back to my channel. So this is your educator अर्शदीप और आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि भाई ऐसा कैसे पेपर लिखे साइंस का कि तुम्हारा एग्जामिनर को तुम्हारे पेपर से प्यार हो जाए और वो तुम्हारा पेपर देखते ही रह जाए, उसके पास कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो कि वो तुम्हारे नंबर काट सके। तो आज के सेशन में हम टॉपर्स की शीट्स को एनालाइज करेंगे कि टॉपर डिफरेंस वाले क्वेश्चंस कैसे लिखता है, डायग्राम कैसे बनाता है, लेबलिंग कैसे करता है, ठीक है, और मतलब ओवरऑल पेपर कैसे अटेम्प्ट करता है, न्यूमेरिकल्स कैसे करता है। तो साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज के सेशन में होने वाली हैं डिस्कस। तो आपको पता है प्रेजेंटेशन टिप्स का मतलब क्या है भाई, एग्जामिनर को खुश करना है। सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर for your exams. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं with the very first point, that is make full impression in the beginning. Yes, beginning की कुछ पेपर, कुछ शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर उन शीट को तुमने सुंदर सुंदर अच्छा नीट एंड क्लीन वे में लिख लिया तो एग्जामिनर के दिमाग पे एक इम्प्रेशन रह जाता है, क्योंकि वो बंदा नहीं जानता तुम्हें कि तुम कैसे बच्चे हो अपने स्कूल में, क्या तुम टॉपर हो, तो उसको नहीं पता ना। तो उसको तुमने इम्प्रेशन देना है कि अगर मैं एवरेज भी हूँ, अगर मैं 60% भी लाता हूँ, भाई मैं तो टॉपर हूँ, देख ले भाई मेरी शीट देख ले, वहीं से पता चल जाएगा, राइट। सो ऐसा कैसे कैसे पेपर करना है कि एग्जामिनर को ये वाला इंप्रेशन आए, ठीक। तो सबसे पहले आपको केवल वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो। तो ये काम आपको कब करना है, ये बाइफर्केशन आपको कब करनी है, जब पहले 10 से 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा ना, तो उसको ढंग से देख के पेंसिल से मार्क कर लेना कि भाई ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली मुझे आता है, अच्छे से याद किया था, सब कुछ पता है, फॉर्मूला भी पता है, डेफिनेशन भी पता है, सब आता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन भूलता है, ये वाला क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखना, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ पन्नों में आपके ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, सुपर तरीके से आते हैं, ठीक है। तो इंप्रेशन तो पहले ही पड़ जाएगा, ठीक है, उसको पहले ही देख के शीट पता चल जाएगा यार इसको तो सब आता है ना, तो मुझे एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो आराम से चेक करूंगा, बच्चा बड़ा होशियार है ना। तो ये इंप्रेशन दिया हमने। उसके बाद अब ठीक है, चूज कर लिए तुमने क्वेश्चंस, अब बारी है क्वेश्चंस को लिखने की। अब क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं, वो क्यों लिख के छोड़ देते हैं। सीरियसली ये बहुत हमें पता नहीं चलता है, बट हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। हम ऐसे क्यों लिख के क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हम नंबर डालना भूल जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं, वो हम नंबर डालना भूल गए। सो दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। तो ये एग्जामिनर को पिस ऑफ करती है और वो हमने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, उसका मूड खराब नहीं करना है, अच्छा करना है, ठीक है। ऊपर से अगर तुम स्टार्टिंग में मतलब हर क्वेश्चन किस सेक्शन से अटेंड कर रहे हो, वो हर क्वेश्चन में सेक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट इन द वेरी फर्स्ट शीट आपको सेक्शन कौन सा आप स्टार्ट कर रहे हो दैट यू हैव टू राइट फॉर श्योर, ठीक है। तो जैसे कि आप सबसे पहली वाली शीट है, दिस इज योर फर्स्ट पेज, राइट। तो यहाँ पे सेक्शन लिखना इज सुपर इंपॉर्टेंट कि भाई मैं सेक्शन ए करने जा रहा हूँ, सेक्शन ए का मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ या 2 कर रहा हूँ या 1 कर रहा हूँ, उस हिसाब से तुम क्वेश्चन नंबर लिख देना, ठीक है। अभी तो मैं तुम्हें अपना टिप दे रही हूँ और साथ के साथ मैं तुम्हें शीट्स भी दिखाऊंगी टॉपर्स की कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर का क्या मतलब होता है, बच्चे अपना ही सीक्वेंस बनाना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट कर देंगे, जबकि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली वो जम्बल्ड वे में अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट आंसर शीट पे वो 1 2 3 4 सीक्वेंस स्टार्ट कर देंगे। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे टू राइट द पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और फर्स्ट शीट में तो सेक्शन लिखना सुपर इंपॉर्टेंट है। And let me tell you once again, sequence in the paper does not matter. तुम सेक्शन ए का एक सवाल कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारा मन किया कि सेक्शन बी का ये वाला सवाल कर लेता हूँ या सेक्शन सी का ये वाला सवाल कर लेता हूँ, इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फुल मार्क्स तुम्हें फिर भी मिल सकते हैं चाहे तुम जम्बल्ड वे में करो, बट द थिंग इज कि क्वेश्चन नंबर गलत नहीं लिखना है। समझ में आई बात, ठीक है। बहुत बच्चों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होती है कि मैम सीक्वेंस में लिखेंगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। अरे सीक्वेंस में लिखना इज गुड इफ यू नो द आंसर्स, अगर तुम्हें सीक्वेंस में आंसर्स आते हैं तो प्रेफर सीक्वेंस में लिखना, बट अगर तुम्हें नहीं आते हैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो लिख के तुम शीट छोड़ोगे तो वहीं से उसको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस बच्चे को तो पेपर नहीं आता है, ठीक है, तो वो नहीं उससे पता लगने देना। अच्छा, उसके बाद अब ये तुम्हारे सामने टॉपर की शीट है,
सबको दिख रही है, कितना प्यार से लिखा है। टॉपर अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये 2018 का और 17 का टॉपर दिखाया मैंने तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, आंसर नंबर 13, मतलब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहा है। मतलब अब क्वेश्चन नंबर लिख लो, आंसर नंबर लिख लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं, ये मिडल में लिख रहा है लाइन की, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि अगर इसने आंसर 13 स्टार्ट किया तो ऐसे आंसर 13 इधर इस तरफ लिख सकते हो, या फिर तुम क्वेश्चन 13 लिख सकते हो, या फिर तुम Q13 लिख सकते हो। इट इज़ योर चॉइस कि तुमने कैसे जो है क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। नंबर इज इंपॉर्टेंट, आगे क्या लिखते हो डज नॉट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे मार्जिन है, और जो एग्जामिनर है उसने उसको फुल मार्क्स दिए, 3 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर पूरे के पूरे मिले हैं इसको। आगे जाके और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, पहली चीज तो तुमने ये देखनी है। दूसरा टॉपर देख लो भाई, इसने भी लिखा ऊपर सेक्शन ए, उसके बाद इसने भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर से इसने अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि सबसे पहली शीट में सेक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज क्वेश्चन नंबर लिखना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री में आपको अक्सर इक्वेशंस लिखनी होती है, ठीक है। आपका जो चैप्टर है केमिस्ट्री में उसमें भी इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी आपको। तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको वेल बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। एंड नीट एंड क्लीन फॉर्म में लिखना है, मतलब खिचड़ी नहीं पका देनी है, ठीक है। इसने देखो हर चीज़ मेंशन की है कि एक्स का मतलब इथेनॉल है, इथेनॉल का इसने फॉर्मूला लिखा है, फिर वाई का मतलब, फिर जेड को हाइड्रोजन बोला है तो हाइड्रोजन का लिखा है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर इक्वेशन कितने प्यार से और कितने सुंदर सुंदर लिखे, देखो 1 2 3 4 लाइंस लिए हैं इस इक्वेशन को लिखने में, और कितना सुंदर लग रहा है। भाई तुमने पेपर में शीट नहीं बचानी है, तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ शीट्स आर देयर, ठीक है। जगह बचानी, अब इस टाइम पे इन्वायरमेंट को बचाने का नहीं सोचना है, तुम्हारी कॉपी ऑलरेडी बन चुकी है तो उसको फिलअप करके अपने नंबर पूरे पूरे लेने हैं, ठीक है। इस टाइम पे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में कोई नहीं सोचेगा, शीट कोई नहीं बचाएगा, लाइनें कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। खुला खुला पेपर करना है ताकि उसको दूर से तुम्हारी प्यारी प्यारी इक्वेशन दिखे और वो नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। भाई उसको मजबूर करना है तुम्हें नंबर देने के लिए, और ये टिप्स होते हैं भाई जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो तुमने भी अगर फॉलो कर लिया तो तुम्हारे भी फर्स्ट क्लास नंबर आएंगे, ठीक है। चलो तो ये भी तुम्हें पता चल गया, अगर इक्वेशन लिखनी है तो वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसके बाद नीटली लिखना है। अब नीटली लिखने में फिर से वही चीज़ें, हर पेपर में इस चीज़ का तुमने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अवॉइड द कटिंग, कटिंग को अवॉइड करना है। चलो मान लिया कि तुमने गलत स्पेलिंग लिख लिया, मान लिया कि तुमने गलत लिख दिया, उसको कभी भी ओवरराइट मत करना। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की स्पेलिंग गलत लिखी है तो न्यूट्रॉन को ऊपर सही करके ओवरराइट मत करो, रादर देन न्यूट्रॉन जो तुमने गलत लिखा था उसको सिंगल लाइन से कट कर दो, बहुत सुंदर लगेगा, एग्जामिनर को पता भी नहीं लगेगा तुमने कटिंग किया है ना, कि खाचा माचा किया है, ठीक है। और वो तुम्हें फुल मार्क्स देगा। यहाँ पे समझ में आया? तो कटिंग को अवॉइड करना है, स्क्रिबल नहीं करना है, कलरिंग नहीं करनी है, पेंटिंग नहीं करनी है। मैथ्स के पेपर में भी बताया था, हर पेपर में सुपर इंपॉर्टेंट है, कॉपी तुम्हारी क्लीन दिखनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, गिव प्रॉपर स्पेसिंग। प्रॉपर स्पेसिंग का मतलब है कि देखो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हैंड राइटिंग। अब यहाँ पे बच्चे की हैंड राइटिंग इतनी है कि मतलब अगर वो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन नहीं छोड़ रहा है तब भी एग्जामिनर जो है डिफरेंशिएट कर पाएगा कि बच्चा लिख क्या रहा है। इट इज टोटली नीट एंड क्लीन वे ऑफ राइटिंग द पेपर, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो बच्चे ने प्रॉपर स्पेसिंग, उसको पता है कि मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, उसने फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट के बीच में देखो ये स्पेस दे रखा है। और मैंने तुम्हें एक टिप मैथ्स के पेपर में भी दिया था, वो टिप क्या था, जब भी तुम क्वेश्चन नंबर लिखो ना उसके आगे वाली लाइन यू हैव टू लीव इट एम्प्टी। उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक तुम्हारे पेपर में स्पेसिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, तुम्हें उसका हेडेक लेने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑलवेज राइट द क्वेश्चन नंबर, लीव द लाइन इन फ्रंट ऑफ इट एंड देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर इन द लाइन बिलो इट। क्लियर है सबको? क्लियर। अगली साइंस के पेपर में यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। भाई एग्जामिनर ने इतनी कॉपीज चेक करनी है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स ऐसे पढ़ता रहे, ठीक है। कई बच्चे तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख देते हैं। ये क्या करता है, उसका जो मूड खराब करता है। भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, तुमसे इतनी सी चीज पूछी है, तुम उसके लिए पूरी कहानी लिख रहे हो, राम कथा लिख रहे हो, पूरा पेपर भर रहे हो, मजा नहीं आएगा उसे। वहीं पे उसका मूड खराब हो जाएगा कि बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि वो पेपर में क्या लिख रहा है, उसको क्या लिखना है, ठीक है। ही इज नॉट प्रिपेयर्ड वेल, सो ही इज राइटिंग एवरीथिंग दैट्स कमिंग इनटू हिज माइंड, ठीक है। तो ये इंप्रेशन नहीं देना है, ऑलराइट। तो आपको जो भी कीवर्ड्स है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है या फिर डिफिकल्ट है, मतलब वो बताना चाह रहा है कि क्यों ऐसा डिफिकल्ट है,
कार्बन के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं प्लीज उनको हाईलाइट करना है। तो पैराग्राफ में से भी एग्जामिनर को मिले कि हाँ क्वेश्चन में ये चीजें पूछी हैं, बच्चे ने इस वाले पैराग्राफ में ये चीज लिख दी है, इसमें ये लिख दी है और हाईलाइट कर दिया। ये देखो ये जो अंडरलाइन किया है दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट एंड लुक सो ब्यूटिफुल, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप किसी क्वेश्चन को लिख रहे हो तो पॉइंट्स के बीच में भी देखो ये स्पेसिंग दी हुई है, ये तुम्हारे पॉइंट, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से डिफरेंशिएट करता है। सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर क्लीन वे ऑफ राइटिंग द पेपर। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। आगे क्या है हमारे पास भाई, जहां पे पॉसिबल है वहां पे पॉइंट्स बनाइए। ध्यान में दो इस पॉइंट को, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। ऑलवेज अवॉइड टू राइट पैराग्राफ्स। पैराग्राफ no, please don't write paragraphs, rather write your answer in points. पॉइंट्स का फायदा सुनो क्या होगा। 3 नंबर का सवाल, तुमने लिख दिए 4 पॉइंट, तुम्हें मिलेंगे 3/3, पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा। एग्जामिनर देखेगा वो उसका दिमाग कैसे चलेगा, यार क्वेश्चन तो 3 नंबर का है, बच्चे ने 4 पॉइंट लिख दिए, चल इसको फुल मार्क्स दे देता हूँ, ठीक है। प्रोवाइडेड कि तुम्हारे पॉइंट सही भी होने चाहिए, वो तो तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पॉइंट सही होंगे। तो अगर तुम पॉइंट्स में लिख दो सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर एक्सप्लेनेशन, सुपर प्रेजेंटेशन, आई वुड से, ओके। तो पॉइंट में लिखना का मतलब होता है कि बच्चे को मेन चीजें पता है कि इस आंसर में क्या लिखना है, कहानी बनाने की उसको जरूरत नहीं है। देखो अब एक तो ये तुम्हारे पास पेपर है, इसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ है 1 2 3 4। एक तुम्हारे पास यहाँ पे भी बच्चे ने, ये भी एक टॉपर की शीट है, क्वेश्चन नंबर 11, उसके आगे उसने लाइन छोड़ी जैसा कि मैंने बोला है। उसके बाद उसने ए पॉइंट के अंदर देखो ये स्टार मार्क, उसने 1 2 3 नहीं किया बट उसने ये स्टार्स डाल दिए। ये भी इक्वली अच्छे लगते, ये भी इक्वली अच्छे लगते और दूर से चमकते भी हैं कि भाई तारा लगाया है, तारा लगाया पॉइंट बनाया है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें जो है उसमें हो रही हैं आंसर में हमें दूर से पता चलता है। तो ये तुम्हारा पेपर को बहुत सुंदर बना देता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो बेटा जहां पे भी पॉइंट्स बन सकते हैं तो प्लीज राइट द आंसर इन पॉइंट्स, ठीक है। बहुत प्यार होता है एग्जामिनर को पॉइंट्स के साथ, पैराग्राफ्स नहीं अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब जहां बात आई डिफरेंस की, अब डिफरेंस का तुम्हें पता है यू ऑलवेज हैव टू मेक अ टेबल। अगर तुम्हारे पास टेबल बनाने का टाइम नहीं है तो रादर पुट अ लाइन, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए तुम ऐसे लाइन पुट करके, जैसे इसने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया है क्वेश्चन में, तो उसने एक बीच में लाइन खींची, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनाया, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनाया। अब डिफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे गलती करते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम पे, अलाइन नहीं करते अपने डिफरेंसेस को। अगर आप फर्स्ट पॉइंट में एक्वायर्ड ट्रेड्स की डेफिनेशन लिख रहे हो तो इनहेरिटेड ट्रेड्स की डेफिनेशन भी फर्स्ट पॉइंट में होनी चाहिए। फिर आप अगर कोई फीचर दे रहे हो जनरेशन के हिसाब से, दे डू नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो इनहेरिटेड का बताओ कि भाई दे पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब द पॉइंट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, बोथ द सेकंड पॉइंट शुड बी लिंक्ड, बोथ द थर्ड पॉइंट शुड बी लिंक्ड, बोथ द फोर्थ पॉइंट शुड बी लिंक्ड इन द सेंस। अब देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में तुमने फॉर एग्जाम्पल लिखने का सोचा तो यहाँ पे भी फोर्थ पॉइंट में तुम एग्जाम्पल दे रहे हो। This is how you have to write the differences in the science exam. Super important है इस चीज का बेटा ध्यान रखो। Alright, I hope this is clear to you. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस ऐसे लिखने हैं, हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखने हैं। जो भी डिफरेंसेस है, कोई भी बच्चा पैराग्राफ्स में डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख के आएगा, वो अच्छा नहीं समझा जाता। राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल्स पार्ट। अब न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये मैथ्स के पेपर की तरह ही होते हैं, बस यहाँ पे फर्क क्या है, फर्क तो ये भी नहीं बोलूंगी। देखो अगर क्वेश्चन में डायग्राम बना रखा है, यू हैव टू कॉपी द डायग्राम इनटू योर आंसर, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। आपने वो कॉपी कर लिया, वेल एंड गुड। उसके बाद क्या है कि आप जो जो चीजें गिवन है आप वो लिख दो कि आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है। फिर आपको जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जैसे मैथ्स के पेपर में बताया था, फॉर्मूला लिखना इज इंपॉर्टेंट, साइंस के पेपर में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलग से मार्क्स होते हैं, डायग्राम्स के अलग से मार्क्स होते हैं, तुम्हारी प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मूला में तुमने वैल्यूज पुट करी, जो तुम्हारा आंसर आया उसको तुम डिब्बे में डाला। कितना नीट वे से इस बच्चे ने न्यूमेरिकल किया है फिजिक्स का, मजा ही आ जाएगा चेक करने वाले को, मजा ही आ जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले को। अगेन the rough work, all the calculations should be in the right margin or you can do it in the last page of your answer sheet, क्योंकि इतनी ज़्यादा calculation तो होती नहीं है, तो आप right margin को भी use कर सकते हैं for the calculation part। ठीक है, अगर आपको थ्रू आउट द वीडियो किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी एक्टिव, आई विल बी रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स। ठीक है, तो मेरा ध्यान यही होता है कि अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट लेट मी नो। ओके, सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, राइट। चलिए अगली चीज,
डायग्राम, जैसे कि मैंने अवॉइड मिस्टेक, क्या क्या मिस्टेक्स आपको पेपर में नहीं करनी, उस वीडियो में भी बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। तो आपको डायग्राम बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बनानी है, वेल लेबल्ड डायग्राम बनानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये डायग्राम से बना दी, लेबलिंग करना तुम भूल गए। लेबलिंग कर रहे हो तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने हैं, उनकी जो है स्पेलिंग्स तुम्हें आनी चाहिए, इसकी तुम रिटन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने डायग्राम बनाया, नीचे बनाया, देखो इतना भी सुंदर नहीं बनाया, मैं बोलूंगी इतना सुंदर नहीं बनाया, बट देखो डायग्राम बनाने के, हर बच्चे की ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, मैं मानती हूँ, बट तुम ठीक ठाक डायग्राम बना के अगर उसकी लेबलिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर दो ना, तो उसमें से डायग्राम में से तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेबलिंग है। थोड़ा सा डायग्राम का आइडिया तुम्हें होना चाहिए, मतलब नीट एंड क्लीन थोड़ा वे में बनाना है तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रेशो ठीक रखो, है ना। तो यहाँ पे देखो अलाइंड होनी चाहिए डायग्राम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो एक यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब यहाँ पे जा रही है, एक तुम्हारे पेपर में फिलोपियन ट्यूब यहाँ पे जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये लेवल्ड है, दिस इज अ वेल लेबल्ड डायग्राम, ऑल्सो इट इज लेवल्ड प्रॉपरली, राइट। अब यहाँ पे नीचे भी देखो, इसने पूरी एक स्ट्रेट लाइन में कितना प्यार से, कितना सही से एरोज लगा लगा के इसने जो है दिखाया है कि हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से इन चीज़ों का आपको फोकस करना है। डायग्राम साइंस के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। सैम्पल पेपर्स में जब भी तुम सैम्पल पेपर्स लगा रहे हो तो उनमें भी क्लियरली डायग्राम्स को बनाना और लेबल करना, ठीक है। और फिर खुद को जज करना कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसको कैसे चेक करता हूँ, ठीक है। तो सुपर, एकदम क्रिटिकल एग्जामिनर बनना है अपने लिए, ठीक है। तभी तुम कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ोगे जहाँ पे वो तुम्हारे नंबर काट ले, ठीक है। किसी से भी चेक करा लो पेपर चाहे, ओके। नाउ अब ये फिर से वही पॉइंट है कि लास्ट लाइन मत यूज़ करो, क्योंकि अक्सर जो है नीचे से अगर पेपर टीयर हो जाए तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर आपको आपका आंसर अगर लास्ट लाइंस में जाता है तो अवॉइड राइटिंग इट देयर, ठीक है, रादर यूज द नेक्स्ट पेज। एक यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बेटा, जैसे तुम्हारा एक आंसर है, मतलब यहाँ पे तुम्हारी ये 2-3 लाइंस रह गई हैं, तो तुम रादर देन स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 15 हियर, कि यहाँ पे 2 लाइंस लिख के उसके बाद फिर तुम नेक्स्ट शीट में क्वेश्चन नंबर 15 को कंटिन्यू करो। इससे बेटर चीज़ ये होती है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, यहाँ पे तुम स्पेस छोड़ दो, और यहाँ पे सपोज क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, वो यहाँ तक आके खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को बेटा नेक्स्ट पेज पे ही ले जाओ। जब तुम्हें पता है कि 2 लाइंस तुम्हारी पिछले पेज पे रह जाएंगी और बाकी का क्वेश्चन तुम्हारा अगले पेज पे, तो रादर देन स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। फिर से वही बोलूंगी, पेपर नहीं बचाना है, शीट नहीं बचानी है, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे अच्छा लगता है स्पेशली लॉन्ग आंसर्स, तो टीचर का एक रिदम बन जाता है कि इंट्रोडक्शन लिखी है बच्चे ने, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो लिखा है, क्रक्स सा लिखा है, उसके बाद उसने कंक्लूजन दिया है, एवरीथिंग, ठीक है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये तुम्हारे पेपर को सुपर प्यारा, सुपर प्रेजेंटेबल बना देते हैं, ठीक है। एंड ग्रेस मार्क्स थोड़े चांसेस कम होते हैं सीबीएसई में, बट स्टिल ग्रेस मार्क्स होते हैं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिल जाते हैं अगर सपोज कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, क्वेश्चन गलत पूछ लिया गया है, ठीक है, और तुम्हें वो आता नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में ही था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो उसके आपको हमेशा ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ग्रेस मार्क्स मतलब एडिशनल मार्क्स, जितने भी अगर तुम्हारे 15 मार्क्स आए हैं, अगर तुमने वो गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारे 2 मार्क्स अगर ग्रेस मिल रही है तो आपके 15+2 ऐसे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की होती है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 15 करके लिख दो रॉन्ग क्वेश्चन, तो जिन्होंने ऐसे लिखा होगा उन्हीं बच्चों को केवल मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। एडिशनल टिप मैं और यहाँ पे आपको दे देती हूँ, जो और वाले पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है, और हमेशा उसी पार्ट को करने की कोशिश करनी है जो तुम्हें बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना आता है। जैसे और वाले क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा और दूसरा क्वेश्चन दिया होगा, 4 मार्क्स हो गए या 3 मार्क्स क्वेश्चन हो गए इनमें, ठीक है। तो ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन जिसमें तुम देखो कि यार इसकी मैं प्रेजेंटेशन बहुत ढंग से कर सकता हूँ, इसको मैं बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पिक दैट क्वेश्चन ओनली, ठीक है। तो ये बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी दे रही हूँ कि कैसे करना है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अवॉइड, आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है अपने साइंस के पेपर में, वो वाली वीडियो देख लेना बेटा, उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो तुम गलती करते हो। अगर उन गलतियों को अवॉइड कर लिया और तुमने इस प्रेजेंटेशन को ध्यान में दे दिया तो तुम्हें पेपर में मैक्सिमम आउटपुट लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। All right, so again I will end the session by saying that I believe in you guys, you're gonna rock your science paper, and do not forget to like the video, share it with your friends, and do let me know in the comment section और कौन सा content चाहिए और कौन सी video चाहिए, किस पार्ट में तुम्हें हेल्प चाहिए, I will help you out, I am here for you guys, okay, so thank you so much, bye bye and see you in the next video, bye बच्चा पारी, all the very best।